5 मार्क्स, और इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन, इतनी ज़्यादा मेहनत, रिसोर्सेज को इधर से ढूंढना, कभी उधर से ढूंढना, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन, कभी ये चैनल कभी वो चैनल। आई होप ये वीडियो आपके उन कन्फ्यूजन को दूर कर दे। Hello champs, I hope you all are doing very good. So, are you worried about scoring full marks in your CBSE English letter writing? So, you should not. For the 2025 letter writing, the format is fixed, and if you master it, those 5 marks are all yours. In this video, I will give you the exact official format and break down the entire letter structures from center address to complimentary close. I will even share the high scoring tips. Let's get straight to it. नाउ लेट्स सी द स्कीम। राइटिंग सेक्शन आपका 10 मार्क्स का है, जिसमें से 5 मार्क्स का आपका लेटर आएगा। सो अगर वो कौन से 5 मार्क्स हैं जहां आप मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं और वो आप पूरा मार्क्स ले सकते हैं, या फिर आप कि कहाँ पर मार्क्स कट सकते हैं, आपको क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, राइट। अगर आपका फॉर्मेट गलत हुआ, आपका 1 नंबर जाएगा। कंटेंट गलत हुआ तो आपके 2 मार्क्स जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ गलत होता है तो आपका फिर से 1 मार्क जाएगा, और एक्यूरेसी पर भी आपका 1 मार्क कटेगा। आप देख सकते हैं टोटल इसका 5 मार्क्स। ये लेटर का पूरा आपका स्कीम है, मार्क्स का फॉर्मेट है पूरा। तो एक्यूरेसी में आपके आते हैं पंक्चुएशंस, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आती हैं, आपकी स्पेलिंग्स आती हैं। अगर आपकी स्पेलिंग्स, ग्रामर, पंक्चुएशंस एक से ज़्यादा हैं, 5, 6, 7, तो भी आपका CBSE सिर्फ 1 ही मार्क्स काटेगा। तो देख रहे हैं कितना इजी है लेटर को लिखना, और कितना ज़्यादा आपके 5 मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत होते हैं, और ये आपके बिल्कुल हाथों में है। नाउ लेटर लिखने के लिए ना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेटर को कैसे लिखते हैं, क्या उसका फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट का आपका 1 मार्क भी है। 1 मार्क अगर आपको गलत फॉर्मेट है या फिर आप कोई मिस्टेक कर सकते हैं तो वो कट भी सकता है, और आपको एक बिल्कुल अच्छे से एक परफेक्ट राइट फॉर्मेट पता है तो आप वो 1 मार्क इजीली ले सकते हैं। वो फॉर्मेट लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो लेटर होता है, फॉर्मल लेटर होता है, वो हमेशा एक ब्लॉक फॉर्मेट में लिखा जाता है। और सेकेंडली वो हमेशा जो आपका लेटर होता है वो लेफ़्ट अलाइनमेंट से शुरू होता है। हमेशा आप लेफ़्ट अलाइनमेंट से ही उसको 1 बाय 1 लेटर को लिखते हैं। सो सबसे पहले आपको लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस, जिसमें आप जो लेटर लिखता है उसका एड्रेस आता है। लाइक आप लेटर लिखेंगे, जो एग्जामिन स्टूडेंट होगा तो वो उसका एड्रेस होगा। उसके बाद आप लिखते हैं डेट, जो आपकी करंट डेट होती है जिस दिन आप लेटर लिख रहे होते हैं। थर्ड आपका स्टेप आता है रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उनका एड्रेस। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट। आपको एक शॉर्ट लाइन में, ये नहीं कि आप बहुत ही बड़ा, शॉर्ट लाइन में एक सिंगल लाइन समरी में आपको एक्सप्लेन करना होता है कि आपका जो लेटर का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आप किस बारे में लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद आपका सैल्यूटेशन आता है, जिसमें आप जिसको लेटर लिख रहे हैं उनको रिस्पेक्ट के साथ उनको लाइक हाय हेलो जो करते हैं वो एक फॉर्मल तरीके से वो होता है। लाइक आप ग्रेटिट्यूड जब देते हैं तो वो आपका आता है सब्जेक्ट सैल्यूटेशन में, सॉरी। उसके बाद आप लिखते हैं बॉडी। बॉडी आपकी लिखी जाती है 3 तरह से, 3 पैराग्राफ्स में आपकी बॉडी लिखी जाती है। सो बॉडी तब आप लिखते हैं वो 3 पैराग्राफ्स में लिखी जाती है। पैरा 1 में आपको जो पर्पस होता है वो लेटर का, वो क्लियरली सिंपल वर्ड्स में, फॉर्मल वर्ड्स में अच्छे तरीके से आपको लिखनी होती है। नाउ पैरा 2 में आपका जो इश्यू होता है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, इन्फॉर्मेशन है, वो आपको अच्छे से डिटेल्स में लिखनी होती है। उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं, उसकी डिटेल्स वो सब आपको अच्छे से लिखनी पड़ती है पैरा 2 में। और पैरा 3 में आपका वो क्लोजिंग स्टेटमेंट होती है, लाइक आप में सजेशन, एडवाइस, रिक्वाइस्ट, एक कोई पोलाइट स्टेटमेंट होती है, आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो सब आपको पैरा 3 में लिखनी होती है। बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है, ये आपको पता ही होगा। वहाँ पे आपको योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली इस तरह के वर्ड्स यूज़ करने होते हैं। आप योर डियर इस तरह के वर्ड यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एक फॉर्मल लेटर होता है। उसके बाद आप अपना सैंडर्स का नेम लिख सकते, अपना नाम लिख सकते हैं, और अपना डेजिग्नेशन लिख सकते हैं, लाइक स्कूल कैप्टन, स्पोर्ट्स कैप्टन, हाउस कैप्टन, जो भी आपका डेजिग्नेशन है। लेटर एक ब्लॉक फॉर्मेट में, फर्स्ट ऑफ ऑल द सेकेंड थिंग इज़ हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट से शुरू होता है। लेफ्ट से हम लिखते हैं, और हमेशा लाइन बाय लाइन टू लाइन 1 बाय 1 लिखते हैं। और 8 आपके ये स्टेप्स होते हैं लेटर के एक करेक्ट फॉर्मल लेटर को लिखने के लिए, जिससे आप 5 मार्क्स ले सकते हैं।
अब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक लेटर दिखाती हूँ। Here CBSE 2025 formal letter example. क्वेश्चन है आपका, यू आर अंकिता एंड अंकिता शर्मा आर रेजिडेंट ऑफ 30 बी ब्लॉक वसंत कुंज न्यू दिल्ली. राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली expressing your concern about the poor sanitary conditions in your locality and suggesting measures for improvement, and word limit 120 to 150 words. फर्स्ट आंसर CBSE 2025 फुल ब्लॉक फॉर्मेट. ये आपका एक फुल ब्लॉक फॉर्मेट है टॉपर्स के आंसर का कि वो एक अपना लेटर किस तरह से एग्जाम में लिखते हैं, और ये एक पूरा आप इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं. लाइक आपका जो एड्रेस था वो दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो आपने वो लिखा 30B ब्लॉक वसंत कुंज न्यू दिल्ली. तो ये सेंटर एड्रेस लेफ्ट अलाइन में लिखा हुआ है, वो अलाइनमेंट में लिखा हुआ है, वो मैंने आपको यहाँ पे भी लिख दिया है जिससे आप बार बार आप उसको रिपीट कर सके, याद कर सके. उसके बाद आपकी डेट है, डेट का करेक्ट फॉर्मेट यही है. डेट भी आप लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखेंगे और इसी फॉर्मेट में लिखेंगे. उसके बाद आपका है रिसीवर्स एड्रेस. लाइक एडिटर के लिए था तो हमने लिखा द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स कस्तूरबा गांधी मार्ग न्यू दिल्ली. रिसीवर एड्रेस भी आपका लेफ्ट अलाइनमेंट में आएगा, वो मैंने आपको बता ही दिया था. आगे चलते हैं. का जो फॉर्मेट था जिसमें आपके 8 स्टेप्स है, आपको हर स्टेप के बाद एक लाइन छोड़नी है, 1 लाइन लीव करनी ही है. जैसे आप देख सकते हैं इसमें भी मैंने आपको गैप शो किया है, और हर एक स्टेप के बाद मैंने आपको एक ब्रैकेट में लिख दिया है लेफ्ट अलाइनमेंट, जो कि आपको एग्जाम में नहीं लिखना है. ये बस मैंने आपको एक समझाने के लिए अच्छे से, ताकि याद रहे, उसलिए बार बार अगेन एंड अगेन आई एम राइटिंग दिस. ओके. रिसीवर एड्रेस के बाद आपका सब्जेक्ट आता है जिसमें आप एक कंसर्न रिगार्डिंग पुअर सैनिटरी कंडीशन इन वसंत कुंज. एक सिंगल लाइन समरी में आपने अपना सब्जेक्ट क्लियर कर दिया. सब्जेक्ट भी आपका लेफ्ट अलाइनमेंट में कंसाइज होना चाहिए और अंडरलाइन होना चाहिए. राइट. वेल अंडरलाइन वाला में भी अब नहीं है, वो आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं, वैसे है नहीं. आगे चलते हैं. उसके बाद आपका सैल्यूटेशन आता है. लाइक इसमें आपने लिख दिया डियर सर मैडम. उसके बाद ये भी लेफ्ट अलाइनमेंट में होना चाहिए. उसके बाद हम लिखते हैं पैरा 1. हमारी बॉडी शुरू हो जाती है. बॉडी में हमने स्टेट द पर्पस. लाइक बॉडी में हमको पर्पस स्टेट करना होता है क्लियरली कि हमारा जो लेटर है, जो हमारी सब्जेक्ट था, उसका पर्पस क्या है, लेटर लिखने का पर्पस क्या है. Through the columns of your estimated newspaper, I wish to draw the attention of the municipal corporation authorities and the general public towards the alarming and detrimental sanitary conditions prevailing in the Vasant Kunj area. The situation has reached a critical point where it possesses a significant risk to public health. यहाँ पे लाइक आप देख सकते हैं कि जो आपका सेंडर है उसने कितने अच्छे तरीके से, कितने एक अच्छे फॉर्मेट में अपना पर्पस क्लियर करा है कि जो वसंत कुंज एरिया है वहाँ पे सैनिटरी की कंडीशंस कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, वो हेल्थ के लिए रिस्की होती जा रही हैं पब्लिक में बहुत ज़्यादा. सो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अथॉरिटी को इस तरीके से भी आपको अपना जो पर्पस है वो पहले क्लियर करना है कि क्या आपका लेटर का पर्पस है. नाउ द पैरा 2. बॉडी जो होती है आपका, जिसमें आप पैरा 2 लिखते हैं, उसमें आपको एलैबोरेट करना होता है प्रॉब्लम को. लाइक अच्छे से डिटेल्स उसकी लिखनी होती हैं. जैसे आप पढ़ सकते हैं द गार्बेज इज़ नॉट क्लीन रेगुलरली लीडिंग टू ह्यूज ओवरफ्लोइंग हीप्स ऑन एवरी स्ट्रीट कॉर्नर. द नेगलेक्ट हैज़ रिजल्टेड इन द रैपिड ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज एंड अदर वैक्टर्स, इंक्रीजिंग द थ्रेट ऑफ वैक्टर borne disease like dengue and malaria. Furthermore, the blocked drains and stagnant water worsen the condition, causing an unbearable stench and making pedestrian movement difficult. Like उसमें कितने अच्छे तरीके से अपनी प्रॉब्लम को एलैबोरेट किया है, देख सकते हैं आप. जैसे कि जो गार्बेज है वो साफ़ नहीं हो रहा रेगुलर बेसिस पर, मॉस्किटोज़ और ज़्यादा निकल रहे हैं, प्रॉब्लम्स फैल रही हैं, डिसीज़ फैल रही हैं, डेंगू मलेरिया हो रहे हैं, ड्रेन्स बिल्कुल ब्लॉक्ड हो रही हैं. तो इस तरीके से आपको भी जो अपनी जो पेडेस्ट्रियन है उनको मूवमेंट में लाइक प्रॉब्लम हो रही है, आने जाने में अनबियरेबल हो रहा है बहुत ज़्यादा. तो ये सब कितने अच्छे तरीके से जो अपनी प्रॉब्लम है उसको एलैबोरेट किया है, यहाँ पे डिस्कस किया है. तो उसी तरीके से आपको भी अच्छे से जो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आपको लिखनी है. नाउ कम टू द बॉडीज थर्ड पैरा. जो बॉडी लिखते हैं हम लिखते हैं उसका थर्ड पैराग्राफ में हम रिक्वेस्ट लिखते हैं कि आप जो हमारा प्रॉब्लम है आप उस पर कोई एक्शन लें, उसके लिए कोई रिक्वेस्ट करते हैं कि उस पर जल्द से जल्द वर्क करें. लिख सकते हैं. इसमें लिखा है सेंडर ने
I request you to kindly publish this letter to sanitize the concerned authorities regarding the serious issue. Prompt and stringent action, including the installation of more dustbins and daily garbage collection, is necessary to ensure a cleaner and healthier environment for all residents. I look forward to a prompt resolution. लाइक इसमें कितने अच्छे तरीके से लिखा है सेंडर ने कि जो हमारा काम है उस पर जल्द से जल्द काम करें. कितनी अच्छी तरीके से एक रिक्वेस्ट रेशन लिखा है कि जल्द से जल्द, और लाइक एडवाइस लिखी है, एक सजेशन लिखा है कि जो आप क्या करें कि जो डस्टबिन्स हैं उनको और ज़्यादा इंस्टॉल करें, गार्बेज को कलेक्शन के लिए करें और हेल्दी एनवायरनमेंट रखें, साफ़ सफाई कराएं ना इस तरीके से, और प्रॉब्लम को जल्द से जल्द शुरू करें. और जो हमारा जो लेटर है इसको पब्लिश करें, अथॉरिटीज़ तक पहुंचाएं ताकि ये सीरियस मैटर जो है वो हमारा एक्शन ले, एक प्रॉम्प्ट उसका करें. आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है लाइक योर्स फेथफुली सैंडर्स नेम अंकित शर्मा. यहाँ पर डेजिग्नेशन शायद गलती से नीचे चला गया है. यहाँ पे आप अपना डेजिग्नेशन लिख सकते हैं, रेजिडेंट एंड ऑल. और ये आपका पूरा एक ब्लॉक फॉर्मेट में, एक करेक्ट फॉर्मेट के साथ लेफ़्ट अलाइनमेंट में आपका इस तरीके से 3 पैराग्राफ्स एंड ऑल, ये सब आपको याद रखना है. इस तरीके से आपका जो लेटर है वो लिखा जाता है. नाउ हाई स्कोरिंग टिप्स यू शुड नो. द 1 line gap, left alignment, block format, and learn the correct format of letter. Number 2, formal tone. And number 3, the golden word limit. वर्ड लिमिट का आपको बहुत ध्यान रखना है. एंड नंबर 4, प्रैक्टिस. एटलीस्ट आपको 10 से 20 लेटर तो प्रैक्टिस करनी ही चाहिए. ज़्यादा भी नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट गो फॉर 10. ओके, सो यही आपका है ये हाई स्कोरिंग टिप्स, और आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है. ओके, if this video helped you conquer your letter writing fear, hit that like button, subscribe for more story hacks, and let me know in the comments which topic you want me to cover next, and all the very best with your preparation.